हाँ जी, सो हम आपका पॉलीमर चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था एंड लास्ट वीडियो में मैंने आपको कराया था टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन हम कर रहे थे। फर्स्ट टाइप हम कर चुके थे, दैट इज़ द एडिशन पॉलीमराइजेशन। हम जहाँ पे हमने किया था कि वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करती है, ठीक है। एंड अब हम स्टार्ट करते हैं आपका कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, जिसको आप क्या बोलते हो, स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, ठीक है। कहने का मीनिंग है स्टेप ग्रोथ, नाम सुजेस्ट कर रहा है आपका रिपीटेटिव कंडेंसेशन होगी बाईफंक्शनल मोनोमर की। बाईफंक्शनल मोनोमर का मीनिंग है कि यहाँ पे दो डिफरेंट मोनोमर आपके कंबाइन होंगे, जिसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, ठीक है। अब कंडेंसेशन है तो यहाँ पे क्या होगा, जो सिंपल मॉलिक्यूल है उसका लॉस होगा, ठीक है। और ये स्टेप ग्रोथ का मीनिंग क्या है, स्टेप ग्रोथ का मीनिंग आपके पास होता है कि फर्स्ट आपके पास दो मोनोमर कंबाइन हुए, एक स्टेप कंप्लीट हुआ, देन नेक्स्ट मोनोमर कंबाइन होंगे, मींस जो रिएक्शन है वो स्टेप बाय स्टेप आपकी प्रोसीड करेगी। एक सीक्वेंस में जब कंडेंसेशन जाती है तो उसको आप क्या बोल देते हो, स्टेप ग्रोथ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, ओके। और इसका जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ टर्लिन या यू कैन से डेक्रोन, ओके। यहाँ पे आपके पास ये इम्पॉर्टेंट बात होती है, जो सीबीएसई बोर्ड है यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, लाइक आपसे क्वेश्चन पूछ लिया उसने कि आप बताओ कि जो डेक्रोन है उसके मोनोमर क्या होते हैं, ठीक है। तो आपको मोनोमर पता होने चाहिए। हर एक जो भी एनसीईआरटी के में तो एटलीस्ट जितने आपके पास पॉलीमर्स दिए हुए हैं उनके स्ट्रक्चर मोनोमर्स के एंड हर एक पॉलीमर का के जितने भी मोनोमर है सबका आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे करते हैं आपका डेक्रोन के आपके पास मोनोमर होते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल एंड टायरथैलिक एसिड, ठीक है। नॉर्मल थैलिक एसिड आपके पास 1-2 पोजीशन पे होता है, बेंजीन 1-2 डायोइक एसिड को आप बोलते हो थैलिक एसिड, बट जब जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो आपका 1-4 पोजीशन पे प्रेजेंट हो तो उसको आप क्या बोल देते हो, टायरथैलिक एसिड, ठीक है। यहाँ से आपकी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होती है, वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होगा, हाइड्रोजन यहाँ से, OH यहाँ से रिमूव होकर आपके पास अल्टीमेटली क्या बना देगा, पॉलीमर बना देगा, विच इज़ नेम्ड एज द डेक्रोन, ठीक है। अब इसी में आपका मैं यहीं पे आपका बता देती हूँ कि जब आपके पास सेम रिएक्शन होगी बिल्कुल एज इट इज़, जब आपके पास इथाइलिन ग्लाइकोल और साथ में थैलिक एसिड, ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे, सॉरी इथाइलिन ग्लाइकोल एंड थैलिक एसिड, यहाँ से एक न्यू यू कैन से पॉलीमर बनता है विच इज़ नेम एज द ग्लिप्टल, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना, ग्लिप्टल में एंड डेक्रोन में एक ही चीज़ का फ़र्क होता है, यहाँ पे अटैचमेंट 1-4 की बजाय यहाँ से हो जाती है 1-2 पोजीशन से, ठीक है, क्योंकि थैलिक एसिड क्या होता है आपके पास, दिस इज़ द थैलिक एसिड, ओके। अब कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के अंदर आपके पास डिफरेंट टाइप के पॉलीमर्स हैं, सॉरी, वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट टाइप के पॉलीमर है आपके पास पॉलीएमाइड्स, ठीक है। नाम से पता लग रहा है अमाइड लिंकेज होगी उनमें, और ये आपके पास इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स होते हैं सिंथेटिक फाइबर के, सिंथेटिक फाइबर्स के, जिसको आप क्या बोलते हो, नायलॉन बोलते हो बेसिकली, ठीक है। और इसके जो भी जर्नल मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो भी होंगे पॉलीएमाइड्स के, उसमें आपके पास दो डिफरेंट मोनोमर होंगे, जिसमें आपके पास क्या कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन तो होगी, लेकिन एक तो आपके पास जो मोनोमर है वो डाई कार्बोक्सिलिक ग्रुप को कैरी करेगा, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एंड सेकंड जो मोनोमर होगा वो आपका अमीनो एसिड्स या अमाइंस बोल सकते हो आप, डाईअमाइंस, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपके बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे फर्स्ट नाइलॉन प्रिपरेशन करते हैं एंड वहाँ पे फर्स्ट आपका करते हैं नाइलॉन 6,6, ऑलरेडी करा चुकी हूँ मैं। नाइलॉन 6,6 कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होती है। मोनोमर क्या क्या होते हैं इसके, एक तो होता है आपके पास एडिपिक एसिड एंड सेकंड आपके पास होता है हेक्सा मिथाइलिन डायअमाइन, ठीक है।
जब हमने मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन किया था, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, वहाँ पे मैंने आपको ये नाइलॉन 6 का एग्जांपल कराया था। ठीक है, इसका यूज़ बेसिकली कहाँ होता है? इसका यूज़ आपके पास टेक्सटाइल इंडस्ट्री में होता है। ब्रश वगैरह बनते हैं, शीट्स बनती हैं, ब्रिस्टल्स बनते हैं। जो ब्रश के जो ब्रिस्टल्स होते हैं उसको उसकी फॉर्मेशन में यूज़ होता है नाइलॉन 6 का। ठीक है, सेकंड हम यहाँ पे करते हैं नाइलॉन 6। नाइलॉन 6 जिसका जो मोनोमर होता है वो होता है आपके पास कैप्रोलेक्टम। कैप्रोलेक्टम। अब इसका फॉर्मूला आपके पास क्या होता है वो आप एक बार देख लो। C+O NH ऐसे 5 आपके पास यूनिट्स होती हैं आपके पास मिथाइल ग्रुप की, एक NH एंड CO। यहाँ पे जो लिंकेज होती है, दिस लिंकेज दैट इज़ द अमाइड लिंकेज। ठीक है, कैप्रोलेक्टम को जब भी आप हीट करोगे हाई टेम्परेचर पे, ठीक है, वाटर के साथ, तब वहाँ पे आपके पास प्रोड्यूस होगा नाइलॉन 6। बॉन्ड है यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। क्या बोला है मैंने? हाई टेम्परेचर होगा एंड वाटर की प्रेजेंस होगी, बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। देखो ध्यान से क्या बनेगा। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं या यहाँ से कहीं से भी, यहाँ से कर लो। C+O, ये आपके पास 5 मिथाइल यूनिट हैं, CH2 5 NH एंड यहाँ पे आपकी क्या हो जाएगी, चेन क्लोज हो जाएगी। n नंबर ऑफ कैप्रोलेक्टम यूज़ किए हैं तो आपके पास क्या बन जाएगा, नाइलॉन 6 का पॉलीमर बन जाएगा। ठीक है, जिसका यूज़ होता है फैब्रिक बनाने के लिए या जो रॉप्स होती हैं उसको बनाने के लिए, बहुत सारे यूज़ होते हैं इसके। ठीक है, सो दोनों को अपने माइंड में रखना, नाइलॉन 6 है, नाइलॉन 6 को। ओके, सेकंड हम यहीं पे आपके स्टार्ट करते हैं पॉलिएस्टर्स को। एंड पॉलिएस्टर्स आप ऑलरेडी कर चुके हो। ये आपके पास पॉली कंडेंसेशन प्रोडक्ट होती है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की विद डायोल्स। एंड मैंने अभी आपको कराया है 2 एग्जाम्पल मैंने आपको बताए हैं। देखो डायोल्स, ये हो गया इथाइलिन ग्लाइकॉल 1,2 डायोल एंड ये आपके पास क्या है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो 2 यहाँ पे पॉलीमर है, फर्स्ट इज डेक्रोन, सेकंड इज ग्लिप्टल। ठीक है, तो ये आपके किसके अंडर आते हैं, पॉलिएस्टर्स के अंडर आते हैं, बार बार कराने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे आपका करते हैं पॉलिएस्टर्स के बाद आपके पास थर्ड टाइप के आते हैं जो पॉलीमर्स हैं, वो आपके पास हैं फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर्स। फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर्स, नाम से पता लग रहा है फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड, ओल्डेस्ट सिंथेटिक पॉलीमर होते हैं ये। ठीक है, जहाँ पे नाम से क्या पता लग रहा है, कंडेंसेशन किस किस के बीच में होगी, फिनॉल के बीच में होगी और फॉर्मेल्डिहाइड के बीच में होगी। किसकी प्रेजेंस में होगी, या तो यहाँ वहाँ पे एसिड कैटलिस्ट होगा या वहाँ पे क्या होगा, बेसिक कैटलिस्ट होगा। ठीक है, स्टार्टिंग में आपके पास बनेगी ऑर्थो या पैरा प्रोडक्ट, ऑर्थो पैरा डेरिवेटिव्स बनेंगे। उसके बाद आपके पास फिर चेन इंक्रीज होके आपके पास डिफरेंट टाइप के पॉलीमर्स बनेंगे। कैसे, वो देखो, जो मैं वर्ड्स बोल रही हूँ उसको समझो। मैंने क्या बोला है, कंडेंसेशन किस किस के बीच में होगी, फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है, HCHO, यू कैन राइट इट CH2O, ऐसे लिख सकते हो आप। इनके बीच में होगी। कैटलिस्ट क्या होंगे, या तो एसिड हो सकता है भाई या बेस हो सकता है, इनमें से कोई भी एक हो सकता है। क्या बनेगा, सिंपल आपके पास ऑर्थो पैरा डेरिवेटिव्स बन जाएंगे। OH एज इट इज़, यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड ग्रुप आपका ऐड हो जाएगा, प्लस साथ में ही बना देती हूँ मैं OH CH2OH एंड देयर इज CH2OH।
या हर एक पोजीशन पे आपके पास ये ग्रुप आ जाएगा, CH2OH, पैरा पे भी एंड नेक्स्ट ऑर्थो पे भी, एंड यहाँ पे आपका OH लगा। ठीक है, रिएक्शन स्टार्ट ही यहाँ से होती है जब आपके पास डिफरेंट डेरिवेटिव्स बनते हैं, जो फर्दर आपके पास रिएक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं CH2 ग्रुप के थ्रू, CH2 ग्रुप के थ्रू लिंकेज होती है, एंड आपके पास एक लीनियर प्रोडक्ट बनाते हैं जिसको आप बोलते हो नेवोलेक, जिसका यूज़ नेवोलेक पेंट ऐड बहुत सारी देखते हो आप। ठीक है, टीवी देखते होगे, उसमें ऐड आती है नेवोलेक की, तो वो लीनियर प्रोडक्ट आपके पास जो पेंट में यूज़ होती है वो यहीं से प्रोड्यूस होती है। जो ऑर्थो आपके पास जो इनिशियल प्रोडक्ट है वहाँ से कैसे होगा वो देखो, जो ये आपके पास डेरिवेटिव बना है ये कंबाइन होंगी, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ दिस डेरिवेटिव कंबाइन। ठीक है, यहाँ से आपकी चेन इनिशिएट आपके पास चेन इनिशिएट होती है और यहाँ से आपके लीनियर एक चेन बन जाती है जिसको आप क्या बोलते हो, नेवोलेक बोलते हो। कैसे जुड़ेगी एक दूसरे के साथ वो देखो, CH2 ये OH एज इट इज़, ये आपका फर्दर नेक्स्ट मॉलिक्यूल के साथ जुड़ जाएगा OH CH2, और ये चेन ऐसे ही चलती रहती है। देखो मैंने यहाँ पे क्या शो किया है वो देखो एक बार, ये आपके पास था, यहाँ पे क्या होगा, ये ग्रुप रिमूव हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही ग्रुप रिमूव होगा तो नेक्स्ट जो ग्रुप जुड़ेगा, यहाँ से हाइड्रोजन, एक जगह से हाइड्रोजन दूसरे से OH, वाटर की रिमूवल हो जाएगी, एंड आपके पास एडिशन हो जाएगी। एक जो ये यूनिट है ये आगे किसके साथ जुड़ी है, CH2 के थ्रू जुड़ी है नेक्स्ट यूनिट के साथ, ऐसे ये चला जाएगा और इसको आप क्या बोलते हो, नेवोलेक। ठीक है, अब इसी में एक चीज़ और बता देती हूँ, जब आप नेवोलेक को, इस नेवोलेक को जो लीनियर स्ट्रक्चर, जो लीनियर प्रोडक्ट है, ठीक है, उसको जब आप हीट करते हो, मैंने क्या बोला है, इसको जब आप क्या करते हो, हीट करते हो, किसके साथ, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, तब वहाँ पे एक इनफ्यूजिबल सॉलिड मास बनाता है जिसकी ब्रांचेज होती हैं, जिसको आप क्या बोलते हो, बैकेलाइट। बैकेलाइट का यूज़ किसके लिए होता है, कॉम्स बनती हैं, सबसे इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रिक स्विच बनते हैं, जो यूटेंसिल्स आप घरों में यूज़ करते हो उसके हैंडल्स बनते हैं, फोनोग्राफ में यूज़ होता है, जो रिकॉर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे इसके यूज़ होते हैं। अब यहाँ पे देखो बैकेलाइट का जो स्ट्रक्चर है वो आप किस टाइप से बनाओगे वो एक बार देखो। ये लीनियर चेन आपने एज इट इज शो करनी है, एक सेकंड ऐसी ही लीनियर चेन आपने शो करनी है, ऐसे देखते जाओ एक बार बैकेलाइट का जो स्ट्रक्चर है, एंड अपने माइंड में इसको सेट कर लेना। CH2 चेन ऐसे मूव करेगी। यहाँ पे आप क्या बनाओगे, यहाँ पे भी आपने सेम करना है, OH CH2 ये दोनों आपस में जो लिंकेज होगी वो CH2 ग्रुप के थ्रू होगी, एंड ये रिएक्शन, ये प्रोडक्ट आपके पास कब बनेगी, बैकेलाइट जिसको हम बोलते हैं, ये बनेगी तब जब आप नेवोलेक को फॉर्मेल्डिहाइड के साथ हीट करोगे। ओके, तो ये आपके पास थर्ड टाइप के पॉलीमर्स हो गए, एंड नाउ द लास्ट एंड द फोर्थ टाइप। फोर्थ टाइप आपके पास होती है मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर्स। नाम से पता लग रहा है मेलामाइन होगा और साथ में क्या होगा, फॉर्मेल्डिहाइड, दोनों की कंडेंसेशन रिएक्शन होगी। अब मेलामाइन क्या होती है, होता है वो देखो आप,
ये आपके पास मेलामाइन का स्ट्रक्चर होता है, नाइट्रोजन कार्बन ऐसे अल्टरनेट पोजीशन पे नाइट्रोजन कार्बन के साथ लिंकेज होती है आपकी NH2 ग्रुप अमाइंस, ठीक है, दैट इज़ द मेलामाइन। ये आपके पास होता है मेलामाइन, याद रखना स्ट्रक्चर। साथ में क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड CH2O या यू कैन से HCHO, एक ही बात है, ठीक है। यहाँ से ये आपस में कंबाइन होंगे, एक इंटरमीडिएट बनाएंगे। इस पोजीशन पे आपका जो फॉर्मेल्डिहाइड है वो ऐड हो जाएगा एंड आपके पास लाइक दिस NHCH2OH। यहाँ पे NH2 एज इट इज़, यहाँ भी NH2 एज इट इज़, ठीक है। सिर्फ एडिशन हुई है इस पोजीशन पे, इस हाइड्रोजन की, ये हाइड्रोजन यहाँ चला गया CH2OH, ठीक है। ये इंटरमीडिएट आपके पास बना है। इस इंटरमीडिएट के बाद फर्दर आपकी पॉलीमराइजेशन होगी, पॉलीमराइजेशन होके तब वहाँ पे आपका मेलामाइन पॉलीमर बनेगा। वो कैसे शो करना है वो देखो, NH हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हुई, यहाँ से OH। समझ आ गया होगा आई थिंक आपको कि किस टाइप का बनेगा। मैंने बोला है यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से OH, मीन्स वाटर रिमूव हुआ, वाटर रिमूव होके यहाँ पे क्या बचा है आपका NHCH2N एंड ये आपके एज इट इज हेयर इज NH, ये फर्दर प्रोसीड होगी ऐसे। ये आपका क्या बन जाता है, मेलामाइन पॉलीमर, जिसका यूज़ किस में होता है, जो क्रॉकरी आप लेते हो, अनब्रेकेबल क्रॉकरी की फॉर्मेशन में इसका यूज़ होता है, ठीक है। कोपॉलीमराइजेशन मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ। कोपॉलीमराइजेशन में जिसमें डिफरेंट आपके पास मोनोमर जुड़ते हैं, एग्जांपल मैंने आपको कराया था ब्यूना एस का, थोड़ा सा याद हो, ब्यूना एस 1,3-ब्यूटाडाइन एंड स्टाइरिन, ठीक है। नेक्स्ट कल हम करेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट आपका रबड़ का कंसेप्ट, कि रबड़ आपके पास क्या होती है, व्हाट आर द मोनोमर्स ऑफ रबड़ एंड वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़, और बहुत सारी जो सिंथेटिक रबड़ है वो, ठीक है। कल इस चैप्टर को हम क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे। थैंक यू।